देखिएगा बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज नंबर 2.2 है ना। एनसीईआरटी बुक में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए जो एक्सरसाइज नंबर 2.2 है उसके पहले सवाल के बारे में बात करते हैं कि क्या दिया हुआ है। ए हमारे पास कोई सेट है और ये सेट कुछ ऐसा है कि इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड सो ऑन टिल 14। ये कुछ हमारे पास कोई हमको सेट दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 14 एलिमेंट्स आपके पास हैं। और डिफाइन, ये हमारे पास सेट है, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन ए टू ए। अब उन्होंने बोला कि एक रिलेशन बनाया गया है आर, और जो आर जो रिलेशन बनाया गया वो ए से ए में ही बनाया गया। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि रिलेशन में हम लोग क्या करते हैं कि एक सेट को दूसरे सेट से किसी भी वे में लिंक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोई और सेट का नाम नहीं दे रहे हैं, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हमने ए का ए से ही रिलेशन इस्टेब्लिश किया हुआ है। और जो हमारे पास रिलेशन आर है वो कुछ इस तरीके से है x, y। आपको याद होगा कि जो x है ना, वो पहले वाले सेट से लिया जाता है और जो y है दूसरे वाले सेट से लिया जाता है, और इसे बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, है ना, इसे बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। तो सच दैट 3x - y = 0 हमको दिया हुआ है, और आपका जो x है और y है दोनों ही a को बिलोंग करते हैं। ये बात हमें ऑलरेडी बताया है। अब उन्होंने बोला राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अब देखिए बात आती है डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस करते करते मैं आपको समझाऊंगा डोमेन है क्या, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है, ठीक है। जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए बात आती है सबसे पहले डोमेन की बारे में। तो डोमेन क्या है, जो भी आप x की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना, जो भी आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो आपका डोमेन कहलाता है, ठीक है। जो आपको y की वैल्यूज मिल रही हैं वो आपका रेंज कहलाता है, ठीक है ना। जो x की वैल्यू आप लोग पुट करेंगे वो डोमेन है, जो y आपको मिलेगा वो आपका रेंज है। और कोडोमेन का मतलब मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है ना। पहले ज़रा डोमेन और रेंज निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए पहले तो आप एक काम करिए, सबसे पहले जो रिलेशन r है इन्होंने हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिया हुआ है। आप इससे पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए, मतलब एलिमेंट टू एलिमेंट आप इसे लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि 3x - y करके 0 के इक्वल आना चाहिए। आप x और y की वैल्यू जो भी आपको डालनी है यहीं से डालनी है, इस सेट में से ही डालनी है, और इसको एवेलुएट करके इसको सिंप्लीफाई करके आपको 0 मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसा उन्होंने हमको बोला हुआ है। तो आप एक काम करेंगे, देखिए यहाँ से अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो इट इज़ एक्चुअली 3x, अगर y आप उधर ले जाते हैं तो 3x = y। ये हमारे पास है, मतलब y आपका जो है, जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले का 3 टाइम्स होना चाहिए, है ना। 3x = y। मैंने थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लिया इजी करने के लिए। आप एक काम करिए, जैसे अगर आप x की प्लेस पर यहाँ से 1 डाल देते हैं, अगर आप x की प्लेस पर 1 डाल देते हैं तो 1 3 = 3, ठीक है। मतलब x के प्लेस पर अगर आप 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी। तो पहला जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है वो है 1,3, ठीक है। अगर आप यहाँ पर x की प्लेस पर 1 डालें और y की प्लेस पर 3 डालें तो सॉल्व करके 0 ही आएगा, ठीक है। आप पुट करके देख लीजिए, x की प्लेस पर 1, y की प्लेस पर 3, 0 आ रहा है, देख लीजिए आप, ठीक है। अब क्या है, अब x की प्लेस पर 2 प्लेस कर देते हैं हम लोग। तो अगर आप यहाँ पर x की प्लेस पर 2 डालेंगे, देखिए मैंने रिलेशन ईजी कर लिया है थोड़ा सा, जैसे कि हम x और y की वैल्यू सीधे निकाल सकते हैं। अगर आप x की प्लेस पर 2 डालते हैं तो 3 2 = 6, y आपको 6 मिल जाएगा। तो 2, 6 ये आपका सेकंड एलिमेंट आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अब आप पुट करके देख लीजिए, ये 0 ही आने वाला है ना। आप x की प्लेस पर 3 डाल दीजिए, तो 3 अगर आप प्लेस कर देते हैं तो 3 3 = 9, y की वैल्यू आपको 9 मिल जाएगी, ठीक है। 4 कर लीजिए तो 4 3 = 12, ये आपको 12 मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, और ये आपके पास सारे एलिमेंट्स निकल कर आ गए। अच्छा और देखिएगा, अगर आप यहाँ पर 5 प्लेस करते हैं, अगर आप यहाँ पर 5 प्लेस, भाई देखिए 14 तक एलिमेंट्स है ना, तो आप 5 प्लेस करते हैं तो 5 3 = 15, y आपका 15 आ रहा है, बट 15 यहाँ पर है ही नहीं, है ना। 15 यहाँ पर आपका है ही नहीं, तो इसीलिए आपको लेना ही नहीं है। तो बस ये हो गया हमारे पास, ये हमारा रिलेशन निकल कर आ गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई आपको ऐसे कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है कि रिलेशन हमने किस तरीके से निकाला। देखिए रिलेशन में क्या रहेगा, बस आपको यही फोकस करना है कि कैसे भी करके किसी भी वे में आप x और y को आपस में रिलेट कर लें, ठीक है। अगर आपने x और y को आपस में रिलेट कर लिया तो आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब उन्होंने बोला डोमेन निकालिए, रेंज निकालिए, कोडोमेन निकालिए। तो देखिए डोमेन का मतलब है जो भी आप x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं वो आपका डोमेन कहलाता है, ठीक है। जो भी आप x की वैल्यू पुट कर रहे हैं वो डोमेन है, डोमेन। तो x की वैल्यू आपने पुट की है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे रेंज के बारे में, ठीक है।
ठीक है। रेंज के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए जो आपकी बाई की वैल्यूज मिल रही हैं 3, 6, 9, 4, 12, ठीक है, ये आपका रेंज कहलाता है 3, 6, 9 एंड 12। इसके बाद देखिए उन्होंने कोडोमिनो बोला हुआ है। तो देखिए कोडोमिन का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम मैपिंग समझाई थी, ठीक है ना, ये हमारे पास दो सेट हैं जिन्हें आपस में लिंक किया हुआ है किसी भी वे में। अच्छा यहाँ पर जो दोनों सेट्स हैं ये आपके ए और ए ही है ना, ए को ए से ही लिंक कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिएगा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आपको कहाँ तक एलिमेंट्स हैं इसमें 14 तक। और यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4 अप टू इसमें भी एलिमेंट्स हैं आपके 14 तक, ठीक है। देखिए अब हमने क्या किया, 1 पुट करने पर हम 3 ले आए, 2 पुट करने पर हम ले आए थे अपना 6 ले आए आगे जाकर, 3 पुट करने पर 12 आ गया, और सही 9 आ गया, और 4 पुट करने पर 12 आ गया। इसके बाद देखिएगा इस सेट में अभी भी जो सेकंड वाला सेट है, ये सेट आपका प्री इमेज का कहलाता है और ये वाला सेट आपका इमेज का कहलाता है। तो जो इमेज वाला सेट है अभी भी इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स बचे रह गए हैं जिनकी इमेज हमको मतलब जो हमें इमेज के फॉर्म में नहीं मिले हैं, है ना। देखिए हमें तो क्या मिला, 3 मिला और 6 मिला और 9 मिला और 12 मिला। इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर्स इसके अंदर, बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें बचे हुए हैं। तो जो सेकंड वाला पूरा सेट है, पूरा का पूरा सेट, ये आपका कोडोमेन कहलाता है, ठीक है। डोमेन और रेंज तो वो हो गए जो रिलेशन के अंदर आ गए। इसके अलावा जो कोडोमेन है, तो जो सेकंड वाला इमेज वाला जो सेट है ये आपका कहलाएगा कोडोमेन, ठीक है। तो आप इस पूरे सेट को लिख दीजिए, ठीक है। कोडोमेन में आ जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू 14, ये आपका कोडोमेन हो गया, ठीक। पूरा जो सेट ए है वो आपका कोडोमेन हो गया। अच्छा अब एक बात नोटिस करिएगा, देखिए हमने जो रेंज निकाली है 3, 6, 9, 12, ये आप देख सकते हैं इसी में से ही हमने इनको जो है जो ऑब्टेन किया है सेकंड वाले सेट में से, यानी कि कोडोमेन वाले सेट में से ही हमने इसको ऑब्टेन किया है। तो आप इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि जो रेंज है ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि जो रेंज है उसके सारे एलिमेंट्स आपको कोडोमेन के अंदर मिलने वाले हैं, क्योंकि हमने इसमें से ही तो रेंज को निकाला है। तो रेंज के सारे एलिमेंट्स कोडोमेन के अंदर मिलने वाले हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो आप इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जो रेंज होता है दैट इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, वो कोडोमेन का एक सबसेट है, ठीक है। ये बात मेरे ख्याल से क्लियर होगी, समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे, बात याद रखिएगा कि रेंज जो होता है वो हमेशा कोडोमेन का एक सबसेट होता है, ठीक है। चलो इसके बाद देखिएगा सेकंड वाला क्वेश्चन, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय आर हमको दिया हुआ है, ठीक है, x, y और y आपका x + 5 के इक्वल है, ठीक है। तो उन्होंने बोला डेपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। तो आपको यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में मतलब एलिमेंट्स लिखने हैं सारे, उसके बाद आपको डोमेन और रेंज भी लिखना है, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, आर जो हमको दिया हुआ है वो किस तरीके से दिया हुआ है, x, y और जो आपका y है दैट इज इक्वल टू x + 5, y आपका x + 5 के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पर जो x की वैल्यू है दैट इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, x एक नेचुरल नंबर है और इसकी वैल्यू आपकी 4 से लेसर। ये बात याद रखिएगा, जो ये कंडीशंस हमको देते हैं इस बात को आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। और x और y दोनों ही आपकी नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, ठीक है। कुछ हमको ऐसा दिया हुआ है कि x और y दोनों ही आपके नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। डेपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, एक तो रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है, उसके बाद आपको डोमेन और रेंज भी बताना है। बस देखिए देखते से हो गया। हम आर निकालते हैं, उन्होंने बोला कि आपको x की वैल्यू नेचुरल नंबर लेने हैं लेसर देन 4। तो लेसर देन 4 नेचुरल नंबर कौन कौन से मिलेंगे आपको, 1, 2 एंड 3। भाई 4 तो लेना नहीं है, 4 से लेसर लेना है, तो 1, 2 एंड 3। तो पहले आप यहाँ पर x की प्लेस में 1 डाल दीजिए, तो आपको मिलेगा 1 + 5 मतलब 6, ठीक है। अब आप x की प्लेस पर 2 पुट कर दीजिए, तो 2 + 5 मतलब 7। फिर आप 3 पुट कर दीजिए, तो 3 + 5 यानी कि 8,
तो ये आपका रिलेशन हो गया, ठीक है ना। डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन में लिख दीजिए 1 2 3, है ना। देखिए एक बात और याद रखिएगा, जैसे उन्होंने डोमेन पूछा तो सेट के अंदर लिखना है आपको, ये बात याद रखिए, आपको सेट बनाना है, ये ब्रेसेस बनाने का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, ये आपका डोमेन हो गया, ठीक है ना। और अगर रेंज की बात करते हैं तो रेंज हो गया आपका 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। लेकिन कभी ये पूछ लेते हैं भाई कोडोमेन बताइए। अब जो कोडोमेन है मैंने आपको बताया, जो सेकंड वाला सेट है, जो इमेज वाला सेट है, उसके सारे एलिमेंट्स कोडोमेन कहलाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो सेकंड वाला सेट है उसके जो एलिमेंट्स हैं वाई हैं, और वाई आपका नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है ना। तो सारे नेचुरल नंबर जो है आपके कोडोमेन है। और बोल देते हैं कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन इज एन, है ना, क्योंकि सेकंड वाला जो सेट है, इमेज वाला जो सेट है, उसके सारे एलिमेंट्स आपके कोडोमेन हैं। और कोडोमेन आप समझ रहे हैं एन को बिलोंग करता है बाय, यानी कि उसमें सारे नेचुरल नंबर्स प्रेजेंट होंगे। तो जो इसका कोडोमेन है वो आपका एन हो जाएगा सिंपली, ठीक है। बस इतनी सी बात थी। इसके बाद देखिएगा ज़रा थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन, ए हमारे पास कोई सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हमको दिए हुए हैं 1 2 3 5, ठीक है। वन टू थ्री फाइव। उसके बाद बी हमारे पास कोई सेट है, उसमें हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं 4 6 एंड 9, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन ए टू बी, आपको एक रिलेशन आर डिफाइन करना है, वो ए से बी तक है, बाय आर इज इक्वल टू, और आर जो हमारे पास रिलेशन है वो देखिए किस तरीके का है। इसके अंदर जो ऑर्डर पेयर हमने लिखना है x, y है, सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। उन्होंने बोला कि डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। एक्स और वाई का डिफरेंस कैसा आना चाहिए, ऑड आना चाहिए, ठीक है, ऐसा उन्होंने हमको बोला हुआ है। अब आई क्या कह रहे हैं कि राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, आपको आर को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, देखिए बिल्कुल हो जाएगा। उन्होंने क्या बोला कि एक्स और वाई का डिफरेंस ऑड आना चाहिए। देखिए दो नंबर्स का डिफरेंस ऑड कब आएगा, पहले तो जरा ये समझिए कि दो नंबर्स का डिफरेंस ऑड कब आता है। देखिए इवन का डिफरेंस हमेशा इवन आता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 6 और 4, है ना, 6 और 4 का डिफरेंस 2 आएगा, है ना, 8 एंड 6 इनका डिफरेंस 2 आएगा, 8 एंड 2 इनका डिफरेंस 6 आएगा। इवन का डिफरेंस हमेशा इवन आता है, ऑड का डिफरेंस भी हमेशा इवन आता है। देख लीजिए आप, जैसे 7 और 3 है, आप दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो आपको 4 मिलेगा, इवन है ना। इवन का डिफरेंस भी हमेशा इवन आता है, और ऑड का डिफरेंस भी हमेशा इवन ही आता है। अब उन्होंने आपको यहाँ पर बोला हुआ है कि एक्स और वाई का डिफरेंस ऑड होना चाहिए। तो एक्स और वाई का डिफरेंस ऑड तभी होगा जब एक आप ऑड नंबर लेके चलेंगे, एक इवन नंबर लेके चलेंगे, तभी उन दोनों का डिफरेंस ऑड आएगा, ठीक है। एक अगर इवन लेकर चलेंगे और एक ऑड लेकर चलेंगे तभी उनका डिफरेंस आपका जो है ऑड मिलेगा, ठीक है। तो देखिएगा 1 एक ऑड नंबर है, तो 1 के साथ आपको इवन नंबर लेने हैं, मतलब 4 एंड 6। एक तो एलिमेंट हो गया आपका 1,4, एक हो गया आपका 1,6। इनका डिफरेंस आप निकाल के देख लीजिए, यहाँ भी ऑड आएगा, यहाँ भी ऑड आएगा, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 5, ठीक है। इसके बाद देखिए 2 एक इवन है, तो इवन के साथ आपको ऑड लेकर चलना पड़ेगा, तो 2 9। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 9, ठीक है। और उसके बाद 3 एक ऑड नंबर है, तो ऑड के साथ आपको इवन लेकर चलना पड़ेगा, तो 3 4 एंड 3 6, ठीक है। इसके बाद 5 एक ऑड नंबर है, तो 5 के साथ आपको इवन लेकर चलना पड़ेगा, तो 5 4 एंड 5 6। ये तो उन्होंने बोला था, ठीक है, कि एक्स और वाई दोनों का जो डिफरेंस है वो एक और नंबर आना चाहिए। तो आप इनका डिफरेंस निकाल के देखेंगे तो हमेशा और नंबर आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात आपको क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिएगा, इन फिगर 2.7 shows the relationship between set P and Q, राइट दिस रिलेशन। यहाँ पर हमको फोर्थ क्वेश्चन में P और Q में जो है एक रिलेशनशिप दी हुई है, तो आपको इसे लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है, रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है, उसके बाद डोमिनो रेंज भी आपको बताना है अपना। चलिए देखिएगा तो फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा जरा, ये हमारे पास है सेट P है, ये हमारे पास Q है, ये आपका P और ये है Q। इसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 5 है, 6 है और 7 है, और यहाँ पर है 3, 4 एंड 5। ठीक है। अच्छा अब देखिएगा मैं क्या रिलेशन आप देख सकते हैं, मैं क्या रिलेशन बनता है वो दिख रहा है मुझे, ये इसकी इमेज, ये इसकी इमेज, ये इसकी इमेज। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इसमें से 2 माइनस करते हैं तो आपको ये मिल रहा है। देखिए 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5। अब उन्होंने बोला कि आपको इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो पहले हम सेट बिल्डर फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर आप इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर x, y आपको लिखना होता है, x, y सच दैट क्या कंडीशन है। देखिए उन्होंने बोला कि y की वैल्यू आपको कैसे मिल रही है, आप इसमें से जब 2 माइनस करें तो आपको y मिल रहा है, यानी कि y इज इक्वल टू x माइनस 2 है आपका, है ना, y इज इक्वल टू x माइनस 2। और यहाँ पर कंडीशन क्या है कि x तो आपको बिलोंग करता है p को और y आपका बिलोंग करता है q को। ये हमने लिख दिया इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं होगी इसमें, हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया अपना। इसके बाद देखिएगा सेकेंड, उन्होंने बोला कि आपको इसे लिखना है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, यानी रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है। तो 5, 3 आ गया था पहले, तो 5, 3, उसके बाद आ गया 6, 4, उसके बाद आ गया आपका 7, 5। इस तरीके से आपका ये रोस्टर फॉर्म आ गया। इसके बाद थर्ड पार्ट में उन्होंने कुछ और भी बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है कि आपको डोमेन और रेंज बताना है। तो देखिए डोमेन आपको बहुत अच्छे से पता है, जो आप एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं वो डोमेन है, जो आपको वाई मिल रहा है वो रेंज है। तो 5, 6 और 7 ये तो हो गया आपका डोमेन। रेंज की बात करते हैं तो 3 है, 4 है और 5 आपका रेंज आ गया। बस यही उन्होंने हमको करने को बोला हुआ था और हमने इसको लिख दिया। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे फिर क्वेश्चन के बारे में। Fifth question. Let A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let R be the relation on A defined by A, B दोनों ही आपके A को बिलोंग करते हैं। B is exactly divisible by A। क्या बोला उन्होंने, हमारे पास जो A सेट है वो है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये आपका ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। अब उन्होंने बोला कि हमारे पास जो रिलेशन है आर वो कुछ इस तरीके से बनाया गया है, ए कॉमा बी इसके अंदर प्रेजेंट है। उन्होंने ये बोला हुआ है बी और ए दोनों ए को ही बिलोंग करते हैं, दोनों ए से ही निकाले गए हैं। एंड बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। ठीक है, यानी कि जो सेकंड वाला एलिमेंट है, ये जो बी है वो ए से डिविजिबल होना चाहिए। बी इज डिविजिबल बाय ए, तो आपको इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, डोमेन बताना है और रेंज बताना है। ठीक है, देखिए बिल्कुल लिख लेंगे। पहले ज़रा हम आर बना लेते हैं। देखिए ये बात याद रखिएगा कि आपको ए और बी दोनों ही यहाँ से लेकर चलने हैं, है ना, और जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, पहले हम 1 उठा लेते हैं। तो 1 किस किस को डिवाइड करता है, सबसे पहली बात 1 किस किस को डिवाइड कर रहा है। तो देखिए पहली बात तो 1 को डिवाइड करता है।
ठीक है ना। दूसरी बात 1 2 को भी करेगा, 1 तो सभी को करता है, 1 3 को भी करेगा, 1 4 को भी करेगा, 1 आपका 5 को भी डिवाइड करेगा, 1 6 को भी डिवाइड करेगा। मतलब उन्होंने बोला ना सेकंड वाला एलिमेंट फर्स्ट से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं जो हम ऑर्डर पेयर अभी लिख रहे हैं उसमें सेकंड वाला एलिमेंट फर्स्ट से डिविजिबल है, सेकंड वाला जो एलिमेंट है वो फर्स्ट से डिविजिबल हो गया आपका। इसके बाद देखिए अब हम उठा लेते हैं अपना 2, तो 2 से कौन कौन डिविजिबल है, सब साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 से देखिए पहली बात तो 2 डिविजिबल है, फिर 2 से 4 भी डिविजिबल है, ठीक है। उसके बाद 2 से 6 भी डिविजिबल है, ये सब आपके 2 से रिलेटेड हो गए। 3 की बात करते हैं तो 3 से पहले तो 3 डिविजिबल है, 3 से 3 डिविजिबल है, 3 से 6 भी डिविजिबल है, ठीक है ना। वो सारे नंबर लेने पड़ेंगे आपको। 4 से 4 डिविजिबल है और कोई नहीं है, ठीक है। 4 से 5 भी नहीं है, 4 से 6 भी नहीं है, 5 से 5 डिविजिबल है और आपका 6 से 6 डिविजिबल है। ये हो गया आपका रिलेशन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्लियर है ये। तो अब उन्होंने क्या बोला है, अब उन्होंने बोला है कि आपको डोमेन बताना है। तो जो आप x की वैल्यू डाल रहे हैं वो डोमेन है, जो आपको y मिल रहा है वो आपका रेंज है, ठीक है। तो डोमेन में क्या क्या आ जाएगा, देखिए हमने क्या क्या पुट किया है, 1 भी किया है और अपना 2 भी किया है, 3 4 5 6 सभी किए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। और जो आपको सेकंड वाला एलिमेंट इमेज वाला मिल रहा है वो आपका रेंज है। तो रेंज में आपको क्या क्या मिल रहा है, देखिए 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिला है, 3 भी मिला है, 4 भी मिला है और 5 भी मिला है और 6 भी मिला है, सभी एलिमेंट्स मिले हैं। ये हो गया आपका रेंज, ठीक है। बस इतनी सी बात थी इस क्वेश्चन में। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम ज़रा ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। सिक्स क्वेश्चन, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड। हमें आर जो एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है ये कुछ ऐसा है कि इसके अंदर है आपका x, x + 5, ठीक है। मतलब जो सेकंड वाली वैल्यू है, जो इमेज वाली वैल्यू है वो आपको क्या मिलती है, जब आप इसमें x में +5 कर देते हैं तो आपको उसकी इमेज मिलती है। ये तो कह रहे हैं जो भी आप x की वैल्यू लेकर चलेंगे उसमें 5 प्लस करेंगे तो आपको उसकी इमेज मिलने वाली है। अब उन्होंने क्या दिया हुआ है, x आपको बिलोंग करता है किसको, 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इस तरीके से हमको x इनमें इसी सेट में से कोई ना कोई एलिमेंट हमको लेके चलना है और हमें r अपना बनाना है, डोमेन और रेंज दोनों बताना है, ठीक है। तो देखिए पहले r बना लीजिए, रिलेशन बना लीजिए, उसके बाद तो डोमेन रेंज तो आप लिख ही देंगे। तो आप x की प्लेस पर 0 डाल दीजिए पहले। तो आप जब x की प्लेस पर 0 लेंगे तो 0 + 5, इसकी इमेज आपको 5 मिल जाएगी, ठीक है। जो आप 1 लेकर चलेंगे तो 1 + 5 मतलब 6 आ जाएगा। उसके बाद आप 2 लेकर चलेंगे तो 2 + 5 मतलब 7 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप 3 लेकर चलेंगे तो 3 + 5 मतलब 8 आ जाएगा। उसके बाद आप 4 लेकर चलेंगे तो 4 + 5 मतलब 9 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप 5 लेकर चलेंगे तो 5 + 5 मतलब 10 आ जाएगा। बस ये हो गया, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि आपको इसका डोमेन और रेंज बताना है। तो डोमेन आपको पता ही है कि x की जो सारी वैल्यूज़ हैं, मतलब क्या क्या 0 1 2 3 4 5, ये सब आपका डोमेन हो गया। और रेंज की बात करें तो 5 6 7 8 9 और 10, ये आपका रेंज हो गया सारा का सारा। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा अच्छे से वाला क्वेश्चन भी। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट 7th, राइट अ रिलेशन r = x, x³ वेयर x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, है ना। आपको एक रिलेशन बनाना है x, x³ का, ठीक है ना। यहाँ कंडीशन क्या है, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10।
10 से छोटा आपको प्राइम नंबर लेकर चलना है और बना दीजिए, ठीक है। देखिए आर, देखिए 10 से छोटे प्राइम नंबर पहली बात कौन कौन से होते हैं, 1 प्राइम नहीं होता, ठीक है ना। देखिए 2 होता है, 3 होता है और 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बस और तो मेरे ख्याल से प्राइम है नहीं, 1 प्राइम नहीं है। 2, 3, 5 एंड 7, 6 होता नहीं, 8 होता नहीं, 9 होता नहीं, 10 होता नहीं, और वैसे भी 10 था ही नहीं, 10 से लेसर आपको लेके चलने थे। तो अब देखिए, अब आप यहाँ पर 2 पुट करिए पहले एक्स प्लेस पर, तो अगर आप 2 पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 का क्यूब मतलब 8, 3 पुट करेंगे तो 3 का क्यूब मतलब 27, उसके बाद 5 पुट करेंगे तो 5 का क्यूब यानी कि 125, उसके बाद 7 लेकर चलेंगे तो 7 का क्यूब हो जाएगा आपका 343। तो ये आपके पास रिलेशन मिल गया। अब अगर डोमेन रेंज पूछें तो वो भी आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे 8th क्वेश्चन के बारे में। उन्होंने क्या बोला हुआ है, ए हमारे पास कोई सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं x, y, z, और बी हमारे पास कोई सेट है, इसके अंदर जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो हैं 1, 2, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। उन्होंने बोला कि आपको ए और बी के बीच में जितने भी रिलेशंस बन सकते हैं उसका आपको नंबर बताना है कि कितने रिलेशंस यहाँ पर आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, है ना, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो देखिए क्या तरीका है इसका, मैंने आपको कल समझाया था कि आप ये पता कर लीजिए सबसे पहले कि आप ए क्रॉस बी जो आप निकालेंगे, ए और बी का जो क्रॉस निकालेंगे उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो देखिए यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, 3 हैं, और यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं आपके 2। तो जो आप ए क्रॉस बी निकालेंगे तो आपको मिलेगा 3 2 6 एलिमेंट्स, ठीक है, आपको 6 एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। अब जो 6 एलिमेंट्स निकल कर आएंगे तो आप नंबर ऑफ रिलेशंस जो पता करना चाहते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस, तो आप क्या कर दें, ये 2 टू द पावर जितने भी आपको एलिमेंट्स इसमें मिल रहे हैं 2 टू द पावर 6 यानी कि 64, आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो ए टू बी मिल जाएंगे वो 64 मिल जाएंगे, ठीक है। कैसे पता करेंगे, आपको याद होगा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का, दैट वाज 2 टू द पावर n। आप वही वाला सेम फॉर्मूला लगा दीजिए 2 टू द पावर n वाला, तो आपको नंबर ऑफ रिलेशंस पता चल जाएंगे फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो ये रहा हमारा 8th क्वेश्चन। हम देखते हैं, देखिए 9th क्या स्टेट कर रहा है अपना, let R be the relation on Z defined by R। R हमारे पास जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके का है, A, B, और A और B आपके Z को बिलोंग करते हैं, और उन्होंने बोला हुआ है कि A माइनस B इज एन इंटीजर, A माइनस B आपका एक इंटीजर है, उन्होंने हमको बोला हुआ है, ठीक है। अब आपको डोमेन और रेंज दोनों फाइंड आउट करने, उन्होंने क्या बोला कि ए माइनस बी करने पर एक इंटीजर आना चाहिए, है ना, और ए और बी दोनों आपको जेड को ही बिलोंग करते हैं, तो आपको डोमेन और रेंज निकालना है, ठीक है। देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप एक इंटीजर में से दूसरा इंटीजर माइनस करते हैं तो हमेशा इंटीजर ही मिलने वाला है। ए भी आपका इंटीजर है, वो भी जेड को बिलोंग करता है, जेड इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, और बी भी आपका जेड को बिलोंग करता है। अब उन्होंने हमको ये कुछ नहीं बोला हुआ है कि आपका ए की वैल्यू क्या लेकर चलनी है, बी की वैल्यू क्या लेकर चलनी है, बस हमें ये पता है बहुत अच्छे से कि ए और बी आपको दोनों इंटीजर्स ही लेकर चलने हैं। तो आप एक इंटीजर में से दूसरा इंटीजर माइनस करेंगे तो हमेशा इंटीजर निकल के आने वाला है। तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि इसका जो डोमेन है वो भी आपका z होगा, और जो इसका रेंज होगा वो भी आपका z ही होगा, ठीक है। डोमेन भी z होगा और रेंज भी z ही होगा, क्योंकि एक इंटीजर में से अब दूसरा इंटीजर माइनस कर लिए तो इंटीजर तो आना ही आना है, फ्रैक्शन तो आ नहीं सकता, डेसिमल तो आ नहीं सकता, तो इसका डोमेन भी z है और रेंज भी z ही है। इतनी बात आपको क्लियर होगी, समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलिए तो आप यहाँ तक ये 2.2 एक्सरसाइज कर लीजिए, फिर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके बाय।